नमस्ते। इन शॉर्ट एचआर चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं मेघा हूँ। तो आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बीपीओ, मतलब बीपीओ का लाइफ साइकिल कैसा रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस किस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन बीपीओ, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं बीपीओ में। इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है या कितने टाइप का इंटरव्यू रहता है। जॉइनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है जॉइनिंग के दौरान। ट्रेनिंग प्रोसेस, ओजेटी एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ओजेटी मीन्स ऑन जॉब ट्रेनिंग। इंटर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कैसे काम करना है। मेंटेनिंग जॉब, प्रोडक्शन पे काम करने के दौरान आपको कैसे आपका जॉब मेंटेन करना है। प्रमोशन ग्रोथ, आपको बीपीओ में कैसे प्रमोशन मिल सकता है या किस किस डिपार्टमेंट पे प्रमोशन मिल सकता है। कंपनी लीविंग प्रोसेस, कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसके लिए, एंड डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन बीपीओ, मतलब आप कैसे बीपीओ में जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके लिए 4 टाइप है। फर्स्ट है जॉब साइट्स, बहुत सारा जॉब साइट्स है, उसमें जाके आप फाइंड कर सकते हैं। फिर है डायरेक्ट वॉक इन, मतलब आप कंपनी बीपीओ कंपनी सर्च करके वहां पे जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। थ्रू रेफरेंस, मतलब रेफरेंस के थ्रू आप दे सकते हैं जॉब इंटरव्यू। कंपनी कॉल यू, कंपनी कभी कभी होता है कि कंपनी आपको कॉल करते हैं जॉब के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ। एजुकेशन हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, मिनिमम हायर सेकेंडरी रहता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉलेज होना चाहिए। यही बेसिक एलिजिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जॉब साइट्स, कौन कौन सा जॉब साइट है। नौकरी है, इंडीड है, जॉब है, एक्साइट्स है, क्विकर है, लिंक्डइन है, अपना है, फेसबुक है। ये सब जॉब साइट से आप जॉब को सर्च कर सकते हैं बीपीओ के लिए एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। आप जो सर्च करेंगे वो है एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अभी हम बात करेंगे जो प्रोसेस मैंने बोला। डायरेक्ट वॉक इन, मतलब आप कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए पूछते हैं कि वैकेंसी है या नहीं, इंटरव्यू चल रहा है या नहीं। फिर अगर वो लोग बोले कि हाँ वैकेंसी है एंड इंटरव्यू चल रहा है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा एज पर जॉब एंड आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थ्रू रेफरेंस, रेफरेंस मतलब मान लीजिए कोई एक कंपनी में आपको जॉब करना है, लाइक मान लीजिए अमेज़न पे आपको जॉब करना है, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जॉब कर रहा है तो वो आपको बताया कि चलिए अमेज़न पे वैकेंसी है, ज्वाइनिंग हो रहा है, तो अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो जॉब। इसके लिए मेरा ये एम्प्लॉय आईडी है, रेफरेंस में ये एम्प्लॉय आईडी डाल देना। ये हुआ रेफरेंस, मतलब जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो उस कंपनी में कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई भी जो काम कर रहा है ऑलरेडी, उसकी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनी कॉल यू, मतलब इस जॉब साइट से कभी कभी क्या होता है, एचआर लोग प्रोफाइल ढूंढते हैं, ढूंढ के कॉल करते हैं, एलिजिबिलिटी अगर मैच हुआ तो कंपनी जो कॉल करते हैं जॉब के लिए वो हुआ कंपनी कॉल यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आया इंटरव्यू प्रोसेस। फर्स्ट है स्किल चेकिंग प्रोसेस। स्किल मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कंप्यूटर स्किल हो गया, एक्सेल स्किल हो गया। ये चेक करने के लिए कोई कोई कंपनी क्या करता है कि ऐसे ही सवाल करके आपसे पूछता है। कोई कोई कंपनी इसके लिए एक असेसमेंट या टेस्ट रखता है। फिर आता है ऑपरेशन राउंड, मतलब ऑपरेशन राउंड मतलब जो लोग प्रोडक्शन टीम पे है, लाइक
मैनेजर, टीम लीडर, सीनियर मैनेजर्स, ये लोग क्या करते हैं, आपको इंटरव्यू लेते हैं और चेक करता है कि आप उस कंपनी के लिए सुइटेबल हो या नहीं, आपके अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी है एंड स्टेबिलिटी है। फिर आता है एचआर राउंड, मतलब सैलरी डिस्कशन। अगर ऑपरेशन राउंड क्रैक हो गया, मतलब फर्स्ट स्किल चेकिंग राउंड प्रोसेस आपको क्रैक करना है, फिर ऑपरेशन राउंड होगा। ऑपरेशन राउंड अगर क्रैक हो गया, फिर एचआर आपके साथ बात करेगा कि भाई देखो ये सैलरी पैकेज है और इसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम आपको रख सकते हैं। तो इसमें आपको सैलरी बताया जाएगा, अगर आप सैलरी सुन के एग्री हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आया ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के आगे क्या होगा, सैलरी अगर आप एग्री करते हो उस पैकेज के लिए तो कंपनी आपको आपकी मेल पे या इन हैंड ऑफर लेटर देगा, जिसमें लिखा होगा आपका नाम ये है, ये कंपनी है, इस पैकेज आपको ऑफर कर रहा है, तो अगर आप एग्री हो तो इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेशर के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड एक्सपीरियंस के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। फ्रेशर के लिए क्या होता है, नॉर्मल जो केवाईसी होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और क्या होता है लास्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट एंड बैंक अकाउंट जिसमें सैलरी आएगा। ये फ्रेशर के लिए हुआ। एंड एक्सपीरियंस के लिए सेम रहेगा, केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, लास्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट, बैंक अकाउंट। एंड एक्सपीरियंस के लिए जो अलग होता है, लास्ट कंपनीज ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर एंड लास्ट 3 मंथ पे स्लिप। ये एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि एक्सपीरियंस को प्रूफ देना होता है कि वो पिछले कुछ कंपनी में काम किया है, इतने दिनों के लिए किया है एंड ये सैलरी उनको मिलता था। क्योंकि एक्सपीरियंस कोई कैंडिडेट अगर नेक्स्ट जॉब ढूंढेगा तो उसको लास्ट सैलरी के ऊपर हाइक दिया जाएगा। इस चीज की प्रूफ के लिए एंड एक्सपीरियंस के लिए ये मांगा जाता है। और एक चीज मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, वो है एक्सपीरियंस लेटर। ये भी कोई कोई कंपनी मांगता है बट ज्यादातर नहीं मांगता, ये तीनों से हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर कुछ दिन बाद मिलता है कंपनी छोड़ने से, और लास्ट में बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आता है ट्रेनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग होने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो काम आप करेंगे बीपीओ में। लाइक मान लीजिए आप कस्टमर केयर वॉइस पे हो, कि आपको कस्टमर से फोन पे बात करना है और कुछ चीज के लिए कन्विंस करना है या कोई क्वेरी सॉल्व करना है, तो आप ऐसे ही तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए क्या होता है, जिस प्रोसेस के लिए आपको हायर किया गया है, उस क्लाइंट कंपनी की कुछ पॉलिसीज होता है, वो आपको याद करना होता है, क्योंकि उस पॉलिसीज के ऊपर बेस करके ही आपको सॉल्व करना है। आप खुद से ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग ट्रेनिंग टाइमिंग होता है, किसी का 2 मंथ, किसी का 3 मंथ, किसी का 1 मंथ, किसी का 20 डेज, किसी का 1 वीक, ऐसा होता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अभी आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रेनिंग आपको सिखाएगा कि आगे जो जॉब आप करेंगे, आगे जब आप प्रोडक्शन पे जाएंगे, वहां पे एग्जैक्ट आपको करना क्या है। अगर ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे ठीक से तो आप जब प्रोडक्शन में जाएंगे आप परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलूं कस्टमर को या क्या रिप्लाई करूं, क्या करना है मुझे। सो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक जॉब के लिए। ट्रेनिंग बहुत डिटेल में दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है जो जॉइनर्स है, न्यू जॉइनर्स है, वो अच्छे से ट्रेनिंग ले, क्योंकि यही सबसे मेन चीज है कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग ठीक से अटेंड नहीं करेंगे, ट्रेनिंग पे आप लर्निंग नहीं करेंगे ठीक से, तो आगे जाके आप जॉब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपका जो जॉब प्रोडक्शन
पे जाने से पहले जो असेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा, वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका जॉब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद रहता है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे जो होता है वो थियोरेटिकली होता है, मतलब पेपर पेन पे लिखा के पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में होता है कि ये चीज ये है, वो है, आपको ये पॉलिसी याद करना है, आपको वो पॉलिसी याद करना है। उसमें आपको कस्टमर से बात नहीं करना पड़ता है, जो आपका जॉब है, जो प्रोडक्शन पे करना है, तो उसके लिए भी थियोरी भी जरूरी है। जैसे थियोरी जरूरी है वैसे प्रैक्टिकल भी जरूरी है, क्योंकि काम आपको प्रैक्टिकली करना है, थियोरी में आपको काम नहीं करना। तो प्रैक्टिकली आपको उस चीज के बारे में जानकारी देने के लिए, क्या जॉब आपको करना है, इसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। इसमें अगर आप वॉइस प्रोसेस में काम कर रहे हो तो कॉल्स लेना होगा, अगर नॉन वॉइस प्रोसेस में काम कर रहे हो तो चैट, मेल, टिकटिंग जो भी रहता है वो आपको लेना पड़ेगा। बट OJT में आप गलती कर सकते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस में काउंट नहीं होगा। बट OJT के बाद आता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ये एक काइंड ऑफ टेस्ट होता है कि देखा जाता है ट्रेनिंग एंड ये जो OJT है, इसमें जो भी आप सीखे हो, ये आगे जाके जब प्रोडक्शन में जाएंगे आप, मतलब काम करके कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आप ये ठीक से कर पाएंगे या नहीं। फिर आता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सेम, आप अगर वॉइस प्रोसेस में हो कॉल लेना पड़ेगा, चैट प्रोसेस में हो चैट लेना पड़ेगा, ईमेल प्रोसेस में तो ईमेल लेना पड़ेगा। सेम, कस्टमर से, लाइव कस्टमर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू, एंड आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। आपको यहाँ पे देखा जाएगा सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कि आप जो सीखे हो ट्रेनिंग पे एंड प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकली, वो यहीं पे आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। मतलब अगर आपको प्रोडक्शन में लिया जाए तो आप कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे या नहीं, ये मेन चीज है। अगर ये किसी का क्लियर नहीं होता है सर्टिफिकेशन, तो कुछ कंपनी चांसेस देते हैं रिसर्टिफिकेशन के लिए कि दोबारा आप एक बार कोशिश कर लो, एक बार में शायद नहीं हुआ आपसे, कुछ कंपनी नहीं देते हैं। बट सर्टिफिकेशन अगर क्लियर नहीं होता है दोबारा कोशिश करने के बाद भी, तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा, आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटर इन प्रोडक्शन, ये है आपकी जॉब का मेन पार्ट, कि आप प्रोडक्शन पे हो अभी, मतलब ऑपरेशंस पे हो, आप क्या काम कर रहे हो जो आपको बोला गया है जॉब ज्वाइनिंग के वक्त, एंड ये कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आपके लिए पहले क्या असाइन किया जाएगा, एक टीम लीडर, मतलब जो आपको गाइड करेगा। हो ही सकता है प्रोडक्शन पे आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो, लीव, छुट्टी, वीक ऑफ और शिफ्ट्स, कुछ भी लेके कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ प्रोसेस के बारे में आपको नया अपडेट आया है, जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक टीम लीडर असाइन किया जाता है जो आपको हर वक्त हेल्प करेगा। फिर आता है मेंटेनिंग जॉब। प्रोडक्शन पे तो आप आ गए, अभी आपको जॉब मेंटेन करना है। प्रोडक्शन आने के बाद आप कुछ भी कर रहे हो, कंपनी कुछ नहीं बोलेगा, आप पॉलिसी के खिलाफ जाके कस्टमर को कुछ बोल रहे हो, कंपनी कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हर वक्त आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाता है। एवरी कॉल एंड चैट एंड ईमेल जो भी आप ले रहे हो या कस्टमर से बात कर रहे हो, सब कुछ मॉनिटर होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें रहता है जो आपको ठीक रखना है, जैसे लाइक परफॉर्मेंस, क्वालिटी स्कोर। आप जो कस्टमर को रेजोल्यूशन दे रहे हो या जो बोल रहे हो, वो एज पर क्लाइंट्स पॉलिसी कितना क्वालिटी आप बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, ये सब मॉनिटर किया जाता है। CSAT मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लाइक जैसे अगर आप कभी कस्टमर केयर से बात या चैट किए हो तो आपको पता रहता है कि सब कुछ होने के बाद एक रेटिंग आता है कि आपको इस बंदे से बात करके कितना सेटिस्फेक्शन हुआ।
और कितना आपको लगा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हम कभी 2 स्टार देते हैं, 5 स्टार देते हैं, स्टार कभी नहीं देते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैटर करता है कि आपको कितना स्टार मिला है। AHT मतलब एवरेज हैंडलिंग टाइम। मान लीजिए आप वॉइस प्रोसेस में हो, तो अभी एक कस्टमर से आप बात कर रहे हो, तो कस्टमर से बात करने का एक टाइमलाइन होता है। अभी 7 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 6 मिनट हो सकता है। तो इसका जो टाइमलाइन होता है वो भी मॉनिटर होता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कस्टमर बना के कोई दोस्त उनको कॉल किया है और वो बात किए जा रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये भी मॉनिटर होता है कि आप एक कस्टमर से इतने टाइम तक ही बात कर सकते हो। ऐसा नहीं हुआ है कि आपका मान लीजिए AHT है 7 मिनट का, आप 7 मिनट हो गया है, कस्टमर का क्वेरी सॉल्व नहीं हुआ है, आप कॉल काट दिए, ये भी आप नहीं कर सकते हो। आपको एवरेज हैंडलिंग टाइम मतलब दिन में आप जितना भी चैट, कॉल, मेल लेते हो, उसका एवरेज टाइमिंग होना चाहिए जो क्लाइंट ने दिया है। ऐसे आपको मेंटेन करना है जॉब। आपको कभी भी अनप्लान्ड लीव नहीं लेना है। अगर आप बीमार हो गया है, हो अचानकली, मान लीजिए आपको बुखार आ गया है, ये अचानक हो सकता है, इसके लिए सीक लीव आप अपने टीम मैनेजर से, टीम लीडर से बात कर सकते हो। बट आपको कहीं पे घूमने जाना है, अब बिना बताए, बिना डिस्कस किए नहीं जा सकते। ये आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो जॉब है, उसके लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपको हमेशा अगर लीव लेना है, अपने मैनेजर से बात करने के बाद ही लीव को प्लान करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होता है, लाइक मान लीजिए आपकी मैनेजर, आपकी जो टीम लीडर है, उनके अंदर 3 लोग हैं, आप और 2 लोग। तो आप जिस वक्त लीव ले रहे हो, अगर आप नहीं बता के ले रहे हो, तो हो सकता है उस वक्त कोई और भी लीव ले रहा है। तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो कम जनरेट होता है। ये बैड इम्पैक्ट करता है आपकी कैरियर ग्रोथ में, प्रमोशंस में। ओके, तो हमेशा आपको प्लान लीव लेना चाहिए। अभी है प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। हाँ, अब बीपीओ में भी प्रमोशन ले सकते हो, कैरियर ग्रोथ हो सकता है। ऐसा भी बहुत सारा लोग है जिनका क्वालिफिकेशन बहुत लो है, बट वो लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे, डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसे काम कर रहा है, वीपी। ठीक है, सो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि बीपीओ सेक्टर में प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे रूमर्स बोलते हैं कि आप कॉल सेंटर पे काम करते हो, बहुत छोटी जगह है, गंदी जगह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई लाइफ नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। ये पूरा ही गलत है। यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है। कैसे आप कैरियर ग्रोथ कर सकते हो? हर कंपनी की अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कोई कंपनी का 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल, 1.5 साल ऐसा होता है कि आप अगर इतने दिन काम करोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए। जैसे मिनिमम, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मिनिमम मान लीजिए 1 साल। कंपनी बोला कि आप 1 साल एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव काम करो, उसके बाद जब आईजीपी आएगा तुम एलिजिबल होगे आईजीपी भरने के लिए। आईजीपी क्या है? इंटरनल जॉब पोस्टिंग। कंपनी के अंदर मान लीजिए कोई टीम लीडर छोड़ दिया है कंपनी, या कोई क्वालिटी छोड़ दिया है, कोई एचआर छोड़ दिया है, तो उसके लिए कंपनी बाहर से एचआर, टीम लीडर, क्वालिटी हायर नहीं करके अपने ही एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, ताकि एम्प्लॉय के अंदर वो बना रहे कि नहीं, मेरी कैरियर ग्रोथ इस कंपनी में अच्छा है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इस कंपनी में कुछ बन सकती हूँ, मैं 1 साल से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हूँ, कंपनी भी मेरे लिए सोच रहा है, मुझे भी प्रमोशन दे रहा है, तो उसके थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हो। इसके भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका जो परफॉर्मेंस है वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए, आपका बिहेवियरल इशू नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत सारा फैक्ट रहता है।
बिहेवियर इशू मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मैनेजर से हमेशा हंस हंस के बात करो, कोई गलती करे तो भी हंस हंस के बात करो, कोई उल्टा सीधा बोलते तो भी हंस हंस के बात करो, ऐसा नहीं है। बिहेवियरल इशू मतलब कुछ लोग रहता है कि उसका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, वो हमेशा टेढ़ा जवाब देता है, हमेशा कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको टीम लीडर, एज अ टीम लीडर प्रमोट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीम लीडर होके बॉन्डिंग बना के रखना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप एक साथ कुछ लोगों को ऐसे बना के चलो कि वो आपकी बात सुने, ऐसा एबिलिटी होना चाहिए। तो यही बिहेवियरल इशू के अंदर होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपनी लिविंग पॉलिसी, मान लीजिए 1 साल काम हो गया या 1.5 साल काम हो गया, आप प्रमोट नहीं हो पाए, आप लग रहा है कि बाहर कंपनी में बहुत सारा बेटर अपॉर्चुनिटीज है, आपको बाहर जाना चाहिए, कोई कंपनी चेंज करना चाहिए, उस कंपनी में प्रमोशन करियर ग्रोथ अच्छा है, आपको वो ज्वाइन करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, कंपनी भी छोड़ सकते हो। या मान लीजिए आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है या तबीयत खराब है, उसके लिए भी आप ले सकते हो, कंपनी छोड़ सकते हो, दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी लिविंग पॉलिसी में क्या क्या हो रहता है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। ये बहुत सारे कंपनी का बहुत अलग अलग होता है, किसी का 2 महीना रहता है, किसी का 3 महीना, किसी का 1 महीना, किसी का 15 डेज, ये अलग कंपनी का अलग रहता है। ये आपको ऑफर लेटर में दिख जाएगा क्या लिविंग पॉलिसी है। उसमें क्या करना है, मान लीजिए ज्यादातर कंपनी का 30 डेज रहता है, तो मान लीजिए आपको छोड़ना है कंपनी, कोई दूसरे कंपनी ज्वाइन करना है, तो उस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें जो लिविंग पॉलिसी है, मान लीजिए 30 डेज है, आपको 30 डेज पहले एक ईमेल डालना पड़ेगा आपकी मैनेजर एंड एचआर को रख के मेल पे कि मुझे कंपनी छोड़ना है, ये वजह है, या वजह आप नहीं बताओ तो भी चलेगा कि मुझे कंपनी छोड़ना है, मुझे और इस कंपनी के साथ काम नहीं करना है, तो मैं ईमेल डाल रही हूँ, प्लीज मेरी नोटिस एक्सेप्ट कीजिए, टुडे आज से मेरा नोटिस चालू हो गया है। तो इसका मतलब जिस दिन आप वो मेल डालोगे उसके ठीक 30 डेज बाद आप कंपनी छोड़ सकते हो, ठीक है? इसके बीच अगर लगे तो आप उस मेल पे रिप्लाई कर सकते हो कि मुझे उठा लेना है नोटिस, मुझे इसी कंपनी में रहना है, बट अगर छोड़ना ही है तो 30 दिन बाद आप छोड़ सकते हो, 30 डेज बाद। ये है कंपनी लिविंग पॉलिसी। डॉक्यूमेंट्स क्या रहता है कि जब आपका नोटिस पीरियड सर्व हो जाएगा, फिर आप कंपनी छोड़ दोगे, उसके बाद उसके 7 दिन के अंदर कंपनी आपको रिलीविंग लेटर दे देगा। उसका मतलब है कंपनी आपको एक्चुअली में छोड़ दिया है, इसका एक प्रूफ। एंड फिर उसके 45 डेज बाद कंपनी देगा, मतलब नोटिस पीरियड सर्व जिस दिन कंप्लीट हो गया है उससे 45 डेज के बाद कंपनी आपको देगा एक्सपीरियंस लेटर कि मान लीजिए आपने 1 साल काम किया है, आपको कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन करना है, तो वहां पे तो दिखाना है ना कि आप एक्सपीरियंस्ड हो। सो 45 डेज के बाद आपको पुराना कंपनी एक्सपीरियंस लेटर दे देगा कि हाँ मेरे यहाँ ये एम्प्लॉय 1 साल काम किया है, ये एक्सपीरियंस्ड है। एंड और एक चीज है कि जब सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, उसके पहले आपका जो प्रूफ है वो ऑफर लेटर ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को जॉब की जरूरत है कोलकाता में, सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस मेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे जो वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑब्वियसली अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना एंड बेल आइकन पे प्रेस कर देना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।